हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए इंग्लिश ग्रामर में हमारा आता है एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो है एक वाक्य आता है आपका 2 नंबर का, ठीक है, और एक वाक्य आता है सिर्फ 2 नंबर का। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा और इसकी अच्छी से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहला वाक्य हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। रीता यह कार्य नहीं कर सकती है, ये तो लिखा हुआ है। इसका हमें क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। देखिए थोड़ा इसको हम जूम के देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें, देख सकें इसको। इसी वाक्य आए हुए भी हैं, इंपॉर्टेंट वाक्य यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर पहला वाक्य हमारा जो लिखा हुआ है कि रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, इसका हमें पैसे बनाना है। पैसे बनाने के लिए नियम पहले सीख लीजिएगा क्या होते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और नए कर्म से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाय का उपयोग करते हैं 90%, और कहीं पर प्रीपोजिशन अलग भी आ जाता है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है रीता। रीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कैन नॉट हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, डू हो गया हमारा मैन वर्ब, और दिस वर्ब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का बनाना है हमें सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे दिस वर्ब को पहले। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लाएंगे इधर सब्जेक्ट के रूप में, तो लिखेंगे दिस, समझ लीजिएगा एक बार, तो दिस वर्क, ठीक है। किसी क्रिया लगाइएगा तो कैन नॉट लगा हुआ है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी, ठीक है। दिस वर्क कैन नॉट बी, क्रिया भी हो गई। अब लगाएंगे मेन वर्ब डू का, और जितने पैसे बनते हैं सही पैसे में थर्ड फॉर्म लगती है, तो डू का क्या हो जाएगा, डन। तो हो जाएगा दिस वर्क कैन नॉट बी डन। नए क्रम से पहले लगाएंगे बाई और रीता का लिखेंगे रीता। तो इस प्रकार से आपका ये पैसे बन जाएगा कि दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाई रीता। आपका ये पैसे बन गया है। अगला देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है सेकंड नंबर, ही नोज मी वेल। लिखा हुआ है तो ही माने वह, नोज माने जानता है, मी माने मुझे, वेल माने अच्छी तरीके से, वह मुझे अच्छी तरीके से जानता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए ये लिखा हुआ है हमारा सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ था मेन वर्ब, ये हमारा लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात है। वेल लिखा हुआ है, सब अलग है। तो मी का पहले लिखेंगे, मी का क्या हो जाएगा, आई, तो लिख लेंगे आई। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य तो क्या लगाते हैं, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव में। तो आई के साथ एम, तो हो जाएगा आई एम। नोज लिखा हुआ है, इसका होगा थर्ड फॉर्म नोन, तो आई एम नोन। इसके बाद प्रीपोजिशन आता है टू, बाय नहीं आता है टू, और हिम लिख देंगे, इसका ही का हो जाएगा चेंज होकर हिम। तो क्या हो जाएगा, इतना देखिए पहले, इतना क्या बनाएंगे, ही नोज मी का हो जाएगा आई एम नोन टू हिम। और बेल लिखा हुआ है तो आप बेल को पीछे यहाँ पे लिख देंगे, इसके लास्ट में बेल लिख देंगे, बस मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। आई एम नोन टू हिम वेल, ठीक है। ही का हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा आपका वाक्य। अगला देखिएगा, अगला वाक्य लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, समझिएगा कि हु राइट्स ए लेटर। जब कभी भी आपको वाक्य मिले हु वाला, और देखना है हु राइट्स ए लेटर मतलब पत्र कौन लिखता है, यही तो हो जाएगा कि पत्र जो है, एक पत्र कौन लिखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हु वाला वाक्य होता है, उसको क्या कहते हैं, हु के लिए चेंज करते हैं हु को सबसे पहले बाय होम में, ठीक है। किसमें, बाय होम, तो हो जाएगा बाय होम। इतना ये लिख लिया कि हु को क्या लिख लिया, बाय होम। अब ए लेटर की बात है तो थोड़ी जगह छोड़ देंगे, इसमें क्रिया बननी है, ये लिखेंगे ए लेटर, ठीक है। क्रिया भरेंगे हम लोग ए लेटर के हिसाब से। तो देखिए ए लेटर एक वचन है, इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, हिसाब लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसके साथ आ जाएगा इज, तो हो जाएगा बाय होम इज, ठीक है, ए लेटर। और राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, तो हो जाएगा रिटर्न। तो आपका ये वाक्य हो जाएगा कंप्लीट इस तरीके से कि बाय होम इज ए लेटर रिटर्न। इस प्रकार से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला वाक्य बनाते हैं हम लोग, समझिएगा। चलिए इधर देखिएगा, अगला देखिएगा वाक्य लिखा हुआ है हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी, मतलब उसके उत्तर ने मुझे सरप्राइज, मतलब क्या, आश्चर्यचकित कर दिया। तो देखिएगा हिज रिप्लाई तो हो जाएगा सब्जेक्ट, सरप्राइज माने हो जाएगा हमारा मैन वर्ब हो जाएगी, और मी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो मी से बनाएंगे इसको हम, तो मी का बनाएंगे क्या हो जाएगा आई, तो हो जाएगा आई। ये हमारा पास्ट का वाक्य है, ठीक है। तो पास्ट में वाज आवर लगाते हैं, तो आई के साथ वाज, तो आई वाज सरप्राइज्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो सरप्राइज्ड ही हो जाएगी, आई वाज सरप्राइज्ड, ठीक है। और यहाँ पर सरप्राइज्ड के बाद हमेशा याद रखिएगा एट आता है, किसका, किस प्रीपोजिशन का उपयोग होता है, एट। तो लिखेंगे एट, बाय नहीं लगाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा एट हिज रिप्लाई, ठीक। इस प्रकार से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा कि आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिप्लाई। फिर देखते हैं आगे, अगला लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लीज कीप टू द लेफ्ट, लिखा हुआ है प्लीज कीप टू द लेफ्ट। तो प्लीज के लिए हमें क्या करना है, प्लीज क्या हम चेंज करेंगे, जब पैसिव बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्लीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है। प्लीज के लिए सिर्फ लगाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, तो क्या लगाते हैं, प्लीज यहाँ पर आ जाए या काइंडली आ जाए तो वहाँ पर शब्द का यूज करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लगाते हैं प्लीज की जगह पर। और कीप टू द लेफ्ट लिखा हुआ है, इसको वही लिख देंगे कि कीप टू द लेफ्ट, बस लिख गया आपका बाकी।
बहुत सिंपल होता है एक्टिव पैसिव बनाना इसका। एक्टिव पैसिव कि जब कभी भी प्लीज या काइंडली आ जाए तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना लिख देते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसकी जगह पे लिख देते हैं, उसको हटा देते हैं और पूरे बाकी को ऐसे ही नोट कर देते हैं। ठीक है, आपका पैसिव बन जाता है। आगे देखते हैं अगला वाक्य। देखिए अगला वाक्य जो है वो भी बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है कि मिस्टर गेस्लर नेवर कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी, ये लिखा हुआ है। मतलब क्या, कंप्रोमाइज्ड सेकंड फॉर्म लगी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्वालिटी। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी एक वचन है तो लिखेंगे वाज, क्वालिटी वाज नेवर लिखते, क्वालिटी हो गया हमारा, क्रिया भी हो गई। अब नेवर है तो नेवर लिख लेंगे, तो नेवर, क्वालिटी वाज नेवर कंप्रोमाइज्ड थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, क्वालिटी वाज नेवर कंप्रोमाइज्ड। अब देखिए बचा हुआ मिस्टर ग्लेसर, तो लिख देंगे बाय। ठीक है, बाय मिस्टर ग्लेसर, जो है आपका वाक्य इस प्रकार से आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर वाक्य लिखा हुआ है कि ही सी इज राइटिंग ए लेटर। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य, ए लेटर से बनाएंगे तो हो जाएगा ए लेटर। ठीक है, लगाएंगे क्रिया इज बीइंग, आर बीइंग, एमिंग, तो लगा लेंगे इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। राइटिंग का हो जाएगा थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो हो जाएगा रिटर्न, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय, सी का हो जाएगा हर। बस आपका वाक्य बन जाएगा कि ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। समझ गए आप लोग, यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, चेंज होकर आपका ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा। और अगर हर होता ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाते तो सी हो जाता है। ठीक है, इतना तो ही हो गया है, तो हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाक्य 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर वाक्य में क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं, सही तरीके से समझिएगा इसको कि द मास्टर पनिश्ड द सर्वेंट, मास्टर ने, मालिक ने नौकर को सजा दी। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे द सर्वेंट, द सर्वेंट। पास्ट का वाक्य एक वचन है तो लिखेंगे वाज। सजा देने का यूज पनिश्ड, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वही होती है पनिश्ड, PUNISHED। नौकर को सजा दी गई, द सर्वेंट हो गया, बाज पनिश्ड हो गया, किसके द्वारा, मास्टर के द्वारा, तो हो जाएगा बाय द मास्टर। इस प्रकार से आपका ये पैसिव वाक्य बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा द सर्वेंट बाज पनिश्ड बाय द मास्टर, द सर्वेंट बाज पनिश्ड बाय द मास्टर। अगला देखिए लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, आई नो हिम वेरी वेल। ये लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल। तो पहले आई नो हिम को देखिएगा, हिम को लाएंगे आप, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का हो जाएगा ही। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा, ही इज, नो का थर्ड फॉर्म नोन, ही इज नोन, इतना हो जाएगा, ही इज नोन। ठीक है, अब इसके बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है नो के बाद, तो हो जाएगा ही इज नोन टू, और आई का बनाएंगे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। इतना तो ये वाक्य नहीं गया। अगर आपका वाक्य आ जाए कि आई नो हिम, तो हो जाएगा ही इज नोन टू मी। वेरी वेल लिखा हुआ है, आप लिख लेंगे इसमें लास्ट में वेरी वेल, अच्छी तरीके से कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, ही इज नोन टू मी वेरी वेल। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया है। ठीक है, इसका पैसिव वाक्य बना लिया हमने। अब हम अगला देखते हैं 10 नंबर वाक्य को। लिखा हुआ है कि द टीचर बीट द मिस्चीवियस बॉय। मतलब क्या है, बीट बीटन ये होता है, तो अध्यापक ने शरारती लड़के को पीटा। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, तो लिखेंगे कि द मिस्चीवियस बॉय, शरारती लड़का, क्या लिखेंगे कि द मिस्चीवियस बॉय, शरारती लड़का बाज। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाज लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, बाज। और थर्ड फॉर्म लिखेंगे बीट की, क्या हो जाएगी, बीटन, बाज बीटन बाय द टीचर, ये तो हो जाएगा। बाकी बन गया आपका है कि द मिस्चीवियस बॉय वाज बीटन बाय द टीचर। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है कि द चाइल्ड इज ईटिंग बनानाज। द चाइल्ड इज ईटिंग बनानाज, इसका हमें क्या करना है, पैसिव बनाना है। इसका पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले हमें चेक करना होता है कौन सा टेंस है। तो द चाइल्ड माने बच्चा, इज ईटिंग माने खा रहा है, बनानाज माने केले, बच्चा जो है केले खा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो वाक्य हमारा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, बनानाज से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे बनानाज। ठीक है, BANANAS बनानाज, बनानाज। इसके बाद क्या लगाएंगे, बनानाज एक तो है नहीं बहुत से हैं, तो लिखेंगे आर, बनानाज क्रिया हो जाएगी इसकी यार, बनानाज आर, फिर लगाएंगे बीइंग, बनानाज आर बीइंग क्रिया लग गई। ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, तो हो जाएगा ईटन और बाय द चाइल्ड। बस इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा कि बनानाज आर बीइंग ईटन बाय द चाइल्ड। ठीक है, और देखते हैं अगला वाक्य आपका है ही वाज राइटिंग ए बुक। ये तो ही वाज राइटिंग ए बुक, इसका बनाने पैसिव है, तो ही वाज राइटिंग ए बुक। तो देखिए ए बुक से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कि ए बुक, ठीक है, बाज बीइंग, पता है तुम्हें क्रिया तो पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसको हम आपको अलग से सिखा भी देंगे, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो हो जाएगा ए बुक वाज बीइंग, राइटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। तो देखिए वाज बीइंग के बाद यहाँ पर चलिए लिख देते हैं रिटन,
ठीक है, रिटन बाय हे का हो जाएगा हिम। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है, हे का हिम हो जाएगा, ये बचा हम। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। डिड रामू किल द टाइगर, क्या रामू ने चीते को मार दिया, ये तो है। तो देखिएगा सबसे पहले देखेंगे रामू, तो डिड है तो क्रिया तो पहले आ जाएगी। यहाँ पर है टाइगर से बात करें तो लिखेंगे द टाइगर। इसमें लगता है बाज क्रिया लगती है पास्ट इंडिफिनिट, तो लिखेंगे बाज, तो जाएगा पहले बाज आ जाएगा, तो जाएगा बाज द टाइगर। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे बाज द टाइगर किल्ड, यहाँ पे लिख देंगे थर्ड फॉर्म लगती है बाई रामू। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन गया कि बाज द टाइगर किल्ड बाय रामू। आपका ये वाक्य कंप्लीट हो गया है। 14 नंबर वाक्य को हम देखते हैं। लिखा हुआ है द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, मतलब क्या है, न्यायाधीश ने कैदी को दोषी पाया, ये तो जाएगा। तो देखेंगे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। तो यहाँ पर क्या करना है, द प्रिजनर से अगर स्टार्ट करें हम तो कैसे बनाएंगे कि द प्रिजनर कैदी बाज फाउंड पाया गया, बाज फाउंड कैसा पाया गया, गिल्टी मतलब अपराधी पाया गया, किसके द्वारा, बाय द जज, जज के द्वारा, ये तो हो जाएगा JUDGE जज। तो हो जाएगा द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी बाय द जज, आपका ये वाक्य हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि हु रोट दिस लेटर, क्या लिखा हुआ है, हु रोट दिस लेटर, यह पत्र किसने लिखा। तो हु का क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे बाय हूँ, तो हो जाएगा बाय हूँ। ठीक है, तो जगह छोड़ देंगे, लिख लेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, तो लिख लेंगे दिस लेटर। अब देखना है हमें ये पास्ट का वाक्य, तो पास्ट के लिए क्या क्रिया लगाते हैं, बाज या बर, तो एक वचन वाक्य है दिस लेटर, तो हो जाएगा बाय हूँ बाज दिस लेटर। और रोट का थर्ड फॉर्म क्या लिख जाएगा, रिटर्न, WRITTEN। तो इस प्रकार से आपका वाक्य हो जाएगा बाय हूँ बाज दिस लेटर रिटर्न। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है कि समबडी कुक्स मील एवरी डे, ये लिखा समबडी, यहाँ पे लिखा हुआ है कुक्स मील एवरी डे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले देखिए एवरी डे को वहीं भी छोड़ देंगे, पहले हम लोग लिखेंगे समबडी कुक्स मील है, इसको बनाएंगे तो मील से लिखेंगे मील इज प्रेजेंट का वाक्य ना, इसलिए लिख देंगे कुक्ड, भोजन ही पकाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब समबडी होता है या नोबडी होता, समबडी होता है या पीपल होता है तो उसका हम क्या करते हैं, वाई नहीं लगाते हैं, तो मील इज कुक्ड। ठीक है, अब समबडी चाहे आप लगाएं या आप चाहे लिख लें कि वाई समवन समबडी, अन्यथा ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, वाई समबडी एवरी डे। ठीक है, अब आप समझिएगा यहाँ पर कि चाहे आप इस चीज़ को ना लिखें तो हो जाएगा मील इज कुक्ड एवरी डे, इसको चाहे लिखें और चाहे ना लिखें। ठीक है, इसका ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे देखें अगला, देखिए अगला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, मतलब लोग जो है हमेशा फ्रीडम फाइटर्स, मतलब जो होता है स्वतंत्रता सेनानी, मतलब क्या फाइटर्स की, लड़ाई लड़ने वालों की, स्वतंत्रता सेनानी, उनकी हमेशा प्रशंसा करते हैं, ये तो है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि द फ्रीडम फाइटर्स को पहले लाएंगे तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, इतना ही होगा कि द फ्रीडम फाइटर्स। अब ये प्रेजेंट का वाक्य तो पास्ट इसका बनाएंगे तो उसके क्रिया क्या होती है, इज आर एम होती है, तो आर बहुत से है ना, द फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर का थर्ड फॉर्म होता है एडमायर्ड, एडमायर्ड। ठीक है, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज रहेगा, अभी आर के बाद ऑलवेज आएगा पहले, तो आर ऑलवेज एडमायर्ड, आर ऑलवेज एडमायर्ड। अब देखिए पीपल बचा, तो आप चाहे बाय पीपल लिखें और चाहे बाय पीपल ना लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें पीपल शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय पीपल। ठीक है, 17 वाक्य कंप्लीट हुए यहाँ पर आपके। और हम देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर वाक्य। 18 नंबर वाक्य में हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। सिंपल सा वाक्य 18 नंबर का, प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल। तो प्लीज के लिए क्या करेंगे बता चुका हूँ मैं आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट द बुक ऑन द टेबल, ऐसे लिख देंगे। इस प्रकार से आपका वाक्य नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में से आपको 20 वाक्य बताऊंगा। ठीक है, इसके आगे भी वाक्य बहुत से हैं, वो नहीं बताऊंगा आपको, अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले आप लोग इस वीडियो में 20 वाक्य सब सीखेंगे। ठीक है, 19 नंबर क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ही वोर ए ब्लू शर्ट। ठीक है, उसने एक नीली शर्ट पहनी, तो हो जाएगा ए ब्लू शर्ट, कैसे बनाएंगे कि ए ब्लू शर्ट बाज, बोल का बोन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बाई ही का हो जाएगा हिम, हो जाएगा ए ब्लू शर्ट वाज बोन बाय हिम। इस प्रकार से आपका ये वाक्य हो जाएगा। उसके बाद अगला वाक्य कि डॉक्टर मेहता टीचर्स फिजिक्स, इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर अस भी आया है, ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स भी आया है, तो आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। इसको देखिएगा, इसको हम बनाना चाहें, देखिए यहाँ पर इसको बनाते नीचे, तो यहाँ पर डॉक्टर मेहता छोड़ दीजिएगा, टीचर छोड़ दीजिएगा, अस फिजिक्स, तो फिजिक्स जगह बनाना चाहें तो लिख सकते हैं कि फिजिक्स
ठीक, फिजिक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का बाकी तो हो जाएगा इज, फिजिक्स इज टाट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अस लिखा हुआ है तो लिखेंगे टू अस, जब कोई जानदार ऑब्जेक्ट होता है तो टू लगा लेते हैं तो हो जाएगा टू अस। फिजिक्स इज टाट टू अस, और किसके द्वारा, बाय डॉक्टर मेहता, इतना हो गया तो हो जाएगा फिजिक्स इज टाट टू अस बाय डॉक्टर मेहता। ये तो बस बन गया हमारा कि हमने बनाया था फिजिक्स से, अगर हम अस से बनाए तो अस का हो जाएगा बी, ठीक है। तो हो जाएगा बी आर टाट फिजिक्स, हमें फिजिक्स पढ़ाई जाती है बाय डॉक्टर मेहता। ये ऐसे बन जाएगा कि फिजिक्स आर टाट, बी आर टाट फिजिक्स, बी आर टाट, क्योंकि इसका चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा बी, तो हो जाएगा बी आर टाट फिजिक्स बाय डॉक्टर मेहता, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर फिजिक्स से बनाएंगे तो हो जाएगा फिजिक्स इज टाट टू अस बाय डॉक्टर मेहता। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 20 बाकी बता दिए हैं, अच्छी जगह आपको समझा भी दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।